हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ऑन द चैप्टर रियल नंबर्स एंड बेसिकली दिस क्वेश्चन केम इन दिस ईयर बोर्ड एग्जाम आल्सो। सो क्वेश्चन क्या है, इफ एलसीएम ऑफ 98 एंड 28 इज m एंड एलसीएम ऑफ 98 एंड 28 इज n। मतलब क्या दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स हमको दिया हुआ है m, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है n, देन द वैल्यू ऑफ n माइनस 7m इज हमको निकालना है कि 0 है कि 28 है कि 98 है कि 198 है। इन चारों में से इसकी वैल्यू कितनी है, किसकी, n माइनस 7m की। ठीक है, तो बेसिकली हमको निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ n माइनस 7m, वेयर क्या है, n इज द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स, m इज द एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर्स। ठीक है, तो बेसिकली हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम थोड़ा डिटेल में जाएंगे ताकि अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट डिफरेंस हो, कुछ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा जो दो नंबर है वो क्या है, 98 है और एक क्या है 28। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालने के पहले हमको n और m की वैल्यू चाहिए, और n क्या है हमारा एलसीएम और m क्या है हमारा एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, पहले क्या करते हैं, इनकी प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं। ठीक है, अब 98 है, 98 का प्राइम फैक्टर्स निकालिए तो कितना हो जाएगा, 2 4 8 2 9 18 7 7 49। तो उसको आप क्या करिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। पहले छोटा नंबर कौन है 2, दूसरा बड़ा नंबर कौन है 7। तो मैं क्या लिखा, 2 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 2। ठीक है, 7 दो बार आ रहा है, 7 का पावर 2 और 2 का पावर 1। अब हमको क्या करना है, ये ध्यान रखिए कभी भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो उसमें ध्यान रखना है कि हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए, ताकि क्या हो जाएगा, आपको कंपैरिजन करने में इजी होगा। ठीक है, अब एलसीएम, अब 28 का प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो 28 कितना हो जाता है, 2 14 2 7। तो इसमें कितना आ गया, 2 का पावर 2 और 7 का पावर 1। ठीक है, अब हमको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ किसका, 98, 28, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करते हैं, मिनिमम पावर लेते हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स का मिनिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर कौन है, 2 का मिनिमम पावर कितना है, 98 और 28 का निकाल रहे हैं एचसीएफ, तो मिनिमम पावर कितना है 2 का 1, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, दूसरा प्राइम फैक्टर में जाएंगे, कौन सा प्राइम फैक्टर है 7, और 7 का मिनिमम पावर दोनों में कितना है 7 टू द पावर 1, तो 7 टू द पावर 1 क्वालिफाई होता है। तो एचसीएफ कितना हो जाता है, 7 इंटू 2 कितना हो जाता है 14। ठीक है, जब हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 98, 28, ठीक है, तो वो कितना होता है, तो एलसीएम इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम में क्या करते हैं, हम लोग मैक्सिमम पावर लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन है यहाँ पर 2, और 2 का मैक्सिमम पावर कितना, मतलब बड़ा पावर कितना है, तो 2 का पावर 2 है। ठीक है, अब आगे दूसरा प्राइम फैक्टर 7, और 7 का बड़ा पावर कौन सा है, इन दोनों में कौन सा है, 2 है। तो ये कितना हो जाता है 7 टू द पावर 2। ठीक है, तो आपको अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो भी चलेगा, आप उसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर मिटाता हूँ कि सब आपको नहीं लिखना है, क्योंकि वहां पर हमको उनकी रेशियोज लेनी ही है, तो हम उसको कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, n माइनस 7m। तो n माइनस 7m निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी है मेरी, n कौन है एलसीएम, n कौन है एलसीएम, और एलसीएम का वैल्यू कितना निकला मेरा 2 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 2। तो ये है हमारा n और ये है हमारा n, तो ये कितना आ जाएगा, n की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2 माइनस 7 इंटू m, 7 इंटू m, और m कौन है एचसीएफ, और एचसीएफ में हमारा क्या आया 2 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1, तो कितना आ जाएगा इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसमें से कॉमन ले आओ, कॉमन ले आओगे मतलब क्या हो गया, 2 का कितना पावर कॉमन आ रहा है, यहाँ का 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो एक 2 कॉमन आएगा, एक 2 कॉमन आएगा, तो 2 में एक 2 कॉमन आएगा। अब क्या करना है, 7 कॉमन लाना है। 7 का मिनिमम पावर कितना, इधर 2 है और इधर भी 7 के 2 पावर है ना, 7 इंटू 7 2 है, तो 7 टू द पावर 2 कॉमन आ गया। तो कितना बचा, यहाँ पर 2 2 था, एक 2 हमने ले लिया तो एक 2 बचा। ठीक है, 7 स्क्वायर तो निकल गया, और यहाँ पे 7 स्क्वायर भी निकल गया, 2 भी निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 1, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 1, तो ये कितना बचा 2 इंटू 49,
तो ये कितना हो जाता है 98। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन करके भी डायरेक्ट इसमें डाल के भी निकाल सकते हैं, बट हमने ये क्यों प्रेफर किया, इसी फॉर्म में क्यों रहने दिया, क्योंकि हमको पता है n और m 2 और 7 में ही खेल रहे हैं, है ना, 2 और 7 में ही खेल रहे हैं, तो उसी में खेल रहे हैं तो कॉमन डेफिनेटली आएगा, तो हमको थोड़ा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, हम आगे वीडियोस में और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो थैंक यू।